हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं गणित की वर्कशीट। और ये महीना आप देख सकते हैं मार्च का महीना है, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दी गई संख्या रेखा पर अक्षर बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है। तो देखिए, ये आप क्रम देखिए, 0 है, 1/9 है, 2/9 है, 3/9, 4/9 और ये बी पर क्या है 5/9। तो आंसर हमारा क्या रहेगा 5/9 रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सूर्य का व्यास 1.4 इंटू 10⁹ मीटर और पृथ्वी का व्यास 1.2756 इंटू 10⁻7 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 10⁻9 है और यहाँ पर जो है 10⁻7 है। तो यानी कि 2 का फर्क है, यानी कि 2 जीरो बढ़ेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.4 एक तरफ है 1.27, यानी कि लगभग 1 और 2 जीरो बढ़ गई, यानी कि 100 गुना। तो आपको क्या राइट लगाना है, 100 गुना पर राइट लगाना है, ठीक है। वैसे भी इसका जो वास्तविक जो मान है वो 109 गुना है, तो 109 गुना तो ऑप्शन है नहीं, तो भी 100 गुना पे जाएंगे हम, ठीक है। 28 फलों में 7 संतरे हैं, तो संतरों का प्रतिशत बताना है। तो 7/28 गुणित 100, 7/28 गुणित 100 करेंगे आप, तो क्या आंसर आएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 से काटोगे तो ये आएगा 25, तो 25% आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा 25% रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आयत दे रखा है, उसकी एक भुजा 9 है और एक है m+2। अब आप इसको क्षेत्रफल, इसका गुणनफल बताना है। तो देखिए, ये अगर आप m+2 में गुणा करते हो किसका, n का, तो एक तो mn आ जाएगा और एक 2n हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप दे सकते हैं डी वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। अगला प्रश्न है, संख्या 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो सिर्फ 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यही पूर्ण घन संख्याएं जो 100 के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है चित्र वाला है, कुछ मिलान करना है चित्रों का। थोड़ा ये फोटो साफ नहीं है, आपके पास ये होगा तो आप इसको कर लेना, ठीक है। और वैसे भी कोई सवाल नहीं, आप कर लोगे। हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए आप, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। a² - 3n और 2a² + 4n से कितना बड़ा है। तो देखिए, कितना बड़ा है मतलब क्या, इसमें से ये जो है ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। तो हम पहले इसको लिख देंगे, तो ये हमने यहाँ लिख दिया a² - 3n, ठीक है। ये ऊपर ऊपर लिख दिया और इसके बाद हमने माइनस का चिन्ह लगाकर इसको लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया। अब माइनस का चिन्ह लगाने से चिन्ह परिवर्तित होंगे नीचे वाले, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये जो ये है ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो -2a² में से a² गया तो माइनस का a² बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और यहाँ दोनों माइनस की तो जुड़ जाएगी, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगी, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो आंसर हमारा क्या आया, हमारा आंसर यह है -a² - 7n। और अगर आप इसमें से माइनस कामा लोगे तो आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही सवाल है, आप इसको कर सकते हैं यकीनन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मीना अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है। यदि यह उसके वेतन का केवल 10% है, तब उसका वेतन कितना होगा, ज्ञात करना वेतन, ठीक है। तो माना कि मीना का वेतन x है और इस वेतन का केवल 10%, तो हमने कह दिया x का 10% कितना है 400 है। बस अब सरल हो गया, x से गुणित 10 और परसेंट के लिए नीचे 100 लगा देंगे, बराबर 400 है इसी। और ये 0 से ये 0 कट गई। अब x से गुणित 1/10 बराबर 400 है। अब ये 10 उधर चला जाएगा, तो 400 4000 हो जाएगा। तो वेतन कितना निकला 4000 निकला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। अब देखिए, इसमें क्या करना है, -4/5 और -2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या बतानी है। बहुत सरल है, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग लगाते जाना है। तो यहाँ पहली वाली परिमेय संख्या हम देखते हैं इस वाले हिस्से में, ये आप देख रहे होंगे इस वाले हिस्से में क्या करा हमने, -4/5 प्लस -2/3 को जोड़ा और ये भागित लास्ट में हमने लिख दिया 2, ठीक है। अब चिन्ह परिवर्तित हो गए, माइनस प्लस की वजह से माइनस का चिन्ह आ गया। ये आपने लघुत्तम लिया इस हिस्से में, ठीक है, और गुणित 1/2 भी इधर लिख दिया, ठीक है। लघुत्तम लिया, गुणा हुआ और उसके बाद जो आंसर हमारा आया वो पहली परिमेय संख्या हमारी क्या निकली, -11/15 निकली। अब -4/5 और -11/15 को जोड़ दो और 2 का भाग ये लगा दो। ये हमने फिर 2 का भाग लगाया,
फिर हमने सब लघुत्तम लिया, गुणा किया, भाग किया, और फिर हमें एक और परिमेय संख्या मिली -23/30। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो अभी 11/15 और इसके बीच में निकाली थी, अब इनके और 11/15 के बीच में भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर यही हुआ है लास्ट वाले इसमें। तो इस तरह से तीसरी परिमेय संख्या आ गई -21/30, ये लास्ट वाले देख सकते हैं। तो 3 परिमेय संख्या हो गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली और एक ये जो इधर अभी बताइए। ठीक है, तो ये 3 परिमेय संख्या हो गई। बिल्कुल अच्छा सही सवाल है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम का मान ज्ञात करना है और सवाल किस प्रकार है, -3 की घात m + 1 और -3 की घात 5 बराबर -3 की घात 7। तो यानी कि आधार सब में समान है, -3 -3 -3। अगर आधार समान होती है तो घातें हम जोड़ देते हैं, तो m + 1 और 5 ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जोड़े इन्होंने तो कितने आ गए, m + 6 हो गए, और इधर तो यही चलेगा। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर आधार समान है तो आधार से आधार कट जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ m + 6 बराबर 7 बच जाएगा। अब ये 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि 3x - 2y + 10 और -y - 15 के जोड़ में से इसको घटाना है। ठीक है, जैसा कहा गया है वैसा कर देते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को ये जोड़ दिया, आप देख सकते हैं धन का चिन्ह बीच में ये लगा हुआ है। ठीक है, और फिर इसको घटा दिया उस योग में से। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक काम करना कि बड़ा कोष्टक लगा देना। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे इधर इतना तो लिखा जाए क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, लेकिन घटाव का चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये y माइनस का है तो ये प्लस का हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो 12 माइनस का है तो ये 12 फिर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और फिर हमने सोल्व कर लिया, एक्स के स्थान पर एक्स, ये इनके स्थान पर चला गया। ठीक है, ये वाई 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 ये सब साथ में आ गए, और ये 15 10 और 12 ये सब साथ में आ गए, और जो जोड़ घटा हुआ उसके बाद आंसर क्या आ जाएगा, x - 2y + 7 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, आप कर सकते हैं यकीनन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपये अथवा धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ब्याज तो दे ही दिया हमें 600 रुपये, ब्याज इधर लिख दो, ये लिख दिया हमने ब्याज। मूलधन गुणित दर गुणित समय, तो मूलधन हमें याद करना है, दर 5% है, समय 3 वर्ष का है बटे 100। ठीक है, और अब जब आपने काटा पीटी करी इसमें, मतलब आपने संख्याओं को काटा, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 4000 रुपये मिल जाएगा। यानी कि मूलधन क्या था, 4000 रुपये था।